2018 में कांग्रेस और जेडीएस ने कर्नाटका का चुनाव जीता। सरकार उसके बाद कांग्रेस जेडीएस की बनी, 14 महीने सरकार रही। उसके बाद बीजेपी ने 12 लोग कांग्रेस से निकल गए, सरकार गिर गई और 2023 में जाके दोबारा चुनाव हुए हैं। और इस बार जो बहुमत कांग्रेस को कर्नाटका में मिला है वो 2013 से भी ज्यादा बड़ा बहुमत है। 2013 में कांग्रेस को 122 सीटों पर जीत मिली थी और आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार होते हुए भी 133 सीटों पर कांग्रेस इस समय या तो जीत रही है या आगे चल रही है। मेरे साथ इस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल हैं। विकार साहब, मुझे बताइए कि कांग्रेस के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद ने जब पार्टी छोड़ी, उसके बाद जब उनसे कारण पूछे गए पार्टी क्यों छोड़ी, तो उन्होंने कहा कांग्रेस खत्म हो चुकी है, दलबल कांग्रेस के पास रहा नहीं, पार्टी कैडर कांग्रेस का जा चुका है। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा गांधी परिवार अब उनका कैरिश्मा वो नहीं रहा जो पहले था, और उन्होंने कुल मिलाकर यह कहा कि कांग्रेस का कोई फ्यूचर ही अब नहीं है। लेकिन 133 सीटों पर जीत के बाद आपको क्या लगता है कर्नाटका के लोगों ने क्या कहा है? पहले मैं यही कहूंगा कि जो मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक खोलने निकले थे, कहीं ना कहीं वो कामयाब रहे। बीजेपी का ये होता है कि 5 साल वो जितनी ताकत से मर्जी से रोंदना चाहे गरीबों को, महंगाई को बढ़ाने की बात करे, सब कुछ करें, तो जब उनके लोग कहते हैं कि भाई हम एंटी पीपुल काम कर रहे हैं, तो वो आगे से कहते हैं कि भैया हमने लास्ट में पोलराइजेशन करनी है, हिंदू मुसलमान करना है, इलेक्शन जीतना है। लेकिन जो मोहब्बत की दुकान खोल के राहुल गांधी निकले थे और केरला में, ये कर्नाटका में बहुत जबरदस्त इस्तेकबाल हुआ था उनका, उसका नतीजा है कि ये बंद कराओ यार, उसका नतीजा है कि ये जो इस वक्त हमें इतनी बड़ी बहुमत हासिल हुई। मोदी जी ने पूरी कोशिश की, वहां बजरंगबली का इशू, केरला फाइल्स, हिंदू मुसलमान, हिजाब, ये सारे इशू बीजेपी ने उठाए, लेकिन लोगों ने ये इश्यूज उनके बीजेपी के मुंह पे मारे, क्योंकि वो लोग इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते थे। पर गुलाम नबी आजाद तो कहते थे आपकी पार्टी खत्म हो चुकी है। जहां गुलाम नबी आजाद का ताल्लुक है, मैंने भी उनके इंटरव्यू सुने, वो तो कहते थे कांग्रेस मेरी वजह से थी। लेकिन उनको मैं कहना चाहता हूं कि वो कांग्रेस की वजह से थे, कांग्रेस की वजह से 40 साल एमपी रहे, कांग्रेस की वजह से 24 साल मिनिस्टर रहे और कांग्रेस की वजह से वो सीएम रहे। और जो आज लोगों के ऊपर काम गिनते हैं, वो कभी डिस्ट्रिक्टों के, जब डिस्ट्रिक्ट खोलने थे तो 100 करोड़ एक एक डिस्ट्रिक्ट का, 800 करोड़ मनमोहन जी ने दिए, तब डिस्ट्रिक्ट खुले। तो उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप कांग्रेस की वजह से थे, ना कांग्रेस आपकी वजह से है। और उनकी पार्टी की जो यहां हालत होने वाली है, क्योंकि जो इनका इंटरव्यू था, मुझे लगता है वो सारा बीजेपी और आरएसएस के हाफिज से रिटर्न उनके पास पहुंच गया था, वही वो बोल रहे थे। मोदी जी स्टेट्समैन है, मोदी जी 24 के बदले 26 घंटे काम करते हैं, दफा 370 से यहां हालात ठीक हुए, हटने से 35 से यहां हालात ठीक हुए, ये सारी बातें उन्होंने बोली, और वो सारी बोली तो बीजेपी की थी। तो अब जो है कर्नाटका का नतीजा आने के बाद लोगों को भी पता चला कि सही क्या है, गलत क्या है। जो जुल्म यहां जम्मू कश्मीर में हुए हैं लोगों के साथ, चाहे यहां सरकार हटी, 9 साल हो गए इलेक्शन होने हुए, यहां की एक हिस्टोरिकल स्टेट को यूटी बनाया गया, स्टेट के 2 हिस्से हुए, 9 साल से इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, बाहर के लोग आके यहां पे राज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, बिजली की बिलें बढ़ रही हैं, लोग गरीबों के ऊपर डोजर चल रहे हैं। जब यहां इलेक्शन होगा, वहां पे 66 सीटें तो बड़ा बचा पाए लोग, मुझे नहीं लगता यहां कोई सीट बचेगी, क्योंकि हमारी कैंपेन बहुत खतरनाक और इंटेंस होगी बीजेपी के खिलाफ। वो याद रखेंगे कि हमारा पाला किन से पड़ा। मुझे विकार साहब ये भी बताइएगा कि प्रधानमंत्री खुद थे, इस कैंपेन को लीड कर रहे थे, 3 दिन तक उन्होंने वहां पर रोड शो किया, गृह मंत्री कैंपेन में थे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैंपेन में थे, पूरा बीजेपी का दलबल था। लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत मिलना क्या दर्शाता है? और दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी में तो इलेक्शन मशीन है, कभी हार नहीं सकती,
प्रधानमंत्री का कैरिश्मा इतना जबरदस्त है कि लोग उनको वोट देते हैं और बीजेपी ने उनके नाम पर ही कर्नाटका में वोट मांगा। तो कितनी बड़ी जीत कांग्रेस के लिए मानते हैं आप ये? करिश्मा तो कुछ नहीं था, करिश्मा पोलराइजेशन था, हिंदू मुसलमान था। कांग्रेस का फंडा रहता है कि हम डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगते हैं, वो काम के आधार पे वोट मांगते हैं। वो जब सरकार में आते हैं तो उनको इस चीज की परवाह नहीं होती है, कोई मरे कोई बचे, किसी को रोजगार मिले न मिले, कोई महंगाई बढ़े न बढ़े। आज गैस सिलेंडर 1300 रुपए का है, उनको गम है इस चीज की क्या? आज हमारे लोगों को 9 साल से रोजगार ही नहीं मिल रहा है। सब इंस्पेक्टर की पोस्टें निकली स्कैम, फायर इमरजेंसी सर्विस की निकली स्कैम, अकाउंट असिस्टेंट की निकली स्कैम। पुरानी पोस्टें जो 50,000 लाख नौकरियां लोगों में भेजते थे, वो 10,000 नौकरियां भी नहीं दे पाए। गरीबी बढ़ रही है, लोग खत्म हो रहे हैं, गरीबी के डोजर चल रहे हैं, इनको गम है। और जब आप इंटरव्यू लेने जाओगे, हम जी सरकार बना रहे हैं, हम 50 के पार हो रहे हैं। दिमाग इनका खराब किससे है कि हम आके लोगों में बोलेंगे हिंदू मुसलमान जय बजरंग बली। आज बजरंग बली ने भी सही और गलत का फैसला और हमारा साथ दिया, उनका नहीं दिया। भगवान भी सच का ही साथ देता है। तो यहां पे भी इनकी दुकान, जो मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से निकले थे लेके, उसका असर जम्मू कश्मीर में भी है। और मुझे यकीन है यहां के लोग भी सच्चाई का साथ, डेवलपमेंट का साथ, रोजगार का साथ, बेरोजगारी के खिलाफ जंग का साथ, जो लोग दरबदर इस वक्त डेली वेज और कैजुअल लेबर सड़कों पे हैं, उनका साथ देके, और यहां केसीसी लोन माफ करने का साथ, बिजली की कुछ यूनिट बिजली यहां फ्री रखने की बात जो हम करते हैं, ये सारा लोग इस चीज को साथ देंगे। न कि बिजली बीजेपी की 9 साल की जो एंटी पीपुल पॉलिसीज हैं, अच्छा आखिर मुझे बताइए, स्टेट छीना, उसका साथ देंगे और हमारी यहां पे सरकार बनेगी। आखिर मुझे बताइए, अब क्या लगता है आपको, कब तक जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे इन कर्नाटका के चुनावों के नतीजे के बाद? वो तो आपको पता ही है, वो तो ऐसे डर रहे थे 9 साल चुनाव नहीं कराया। अब तो मुझे नहीं लगता है कि उनका दिमाग में आइडिया भी होगा कि हम जम्मू कश्मीर में चुनाव करें। लेकिन हम चाहते हैं चुनाव हो, डेमोक्रेटिक सेटअप बहाल हो जाए, यहां का आदमी स्टेट को रन करे, यहां के मिनिस्टर बने, यहां स्टेट का दर्जा वापस मिले, यहां नौकरियों पे और जमीनों पे हमारा ऑर्डर हो ऐसा कि सुरक्षित रहे, हमारी स्टेट सब्जेक्ट वापस हो, ये सारी चीजें हो और यहां की लोगों को राहत मिले, हम चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वकार रसूल का साफ तौर पर कहना है कि कर्नाटका की जीत के बाद अब यह लग रहा है कि शायद जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक चुनाव नहीं होंगे।